जय श्री राम देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के वाले वीडियो में हम एक आंटी पे बात करेंगे। आंटी ही समझ लो, जिनको आप शायद से जानते होंगे या थोड़ा बहुत जानते होंगे कि ये करती हैं कॉपी, या शायद से रियल है। मैंने कभी सीरियल्स नहीं देखे, इसलिए मुझे पता नहीं है। पर देखो, देखने वालों की तो ये बात चलने वाली है, क्योंकि लड़कियां इनको देखती हैं, इनको पसंद करती है। ये है, वो है, वही है। तो बहुत समय पहले जब टिकटॉक शायद से टिकटॉक था या इंस्टा था, इंस्टा तो है अभी भी, मतलब देखो तब वो वायरल हुआ था। मैं नहाने गई तब चने कुकर में चढ़ा के रसोड़े में कौन था, कुछ तो था ना वो। कई सारे लोगों ने तो उस पर रिमिक्स भी बना दिया। अबे गधों, वो एक सीरियल है और वो एक डायलॉग था। नहीं, रसोड़े में कौन था, इसे कौन बनाता है? नहीं, एकदम मतलब ये दुनिया पागल हो चुकी है ये सब कुछ देखने के बाद, मुझे यही लगता है। तो हाँ, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पर शायद से वो आंटी नहीं है, मतलब ये कोई और है, बस उनके वॉइस ओवर करती है और उनके ऊपर वीडियोस बनाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मणि, क्या कर रही हो? सब्जी बनाने। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल। वाह, वेरी वेरी डेंजरस। ये कौन सा तरीका होता है? मणि, पोहे बनेंगे, ये वो। और आंटी इतना उछल रहे हो ना, इतना उछला तो मेरे को लगता नहीं है कि जो सीरियल में भी हुआ होगा। इस उम्र में इतना उछलना, इतनी कॉमेडी करना, इतनी फनी दिखाना कोई आपकी उम्र नहीं है। जो ये अब करना चाहते हैं वो जरा हम समझ रहे हैं आप क्या करना चाहते हैं, पर ये नहीं हो रहा। आपको लगता है कि आप कॉमेडी करना चाहते हैं, पर इसको देख के मुझे जरा भी हंसी नहीं है। इसको देख के उल्टा ऐसा लग रहा है कि आप ये क्या बवासीर बना रहे हो। नहीं मतलब हम क्या बोलेंगे इस चीज़ पे? इतना उछल रहे हो, मतलब उछलते उछलते कहीं पीछे से गिर गए ना सोसाइटी से नीचे, तो मुझे लगता है कि धरती फट जाएगी, पर आपको कुछ नहीं होने वाला। कम से कम अपना उम्र का लिहाज करो और कुछ अच्छा बना लो यार। ये क्या है? मणि, पोहे बनाओ, पोहे। और ये ऐसे कौन मतलब सब्जियों का काट फेंक करता है? क्या मतलब आपको जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है हमारे अनाज की, खाने की? मतलब समझो कि भोजन के साथ ऐसा कौन करता है? क्या कहा तुमने गोपी बहू? हाँ, मेरे अहम के खास मेहमान आए हैं, वो भी 7 समंदर पार से। उनकी खातिरदारी के लिए कमला को भेजोगी क्या? देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती। जी हाँ, आप जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं। ये वही आंटी है जो बच्चों की साइकिल चोरी करती है, बाद में उसे चोर बाजार में बेच के आती है। उसे चोर बाजार की ज़रूरत है क्या? कुछ नॉर्मल साइकिल वाले की दुकान पे बेच के आती है। तो आंटी ये साइकिल का बिजनेस कब से शुरू किया है? पहले तो इंस्टाग्राम पे लोगों को मारने का बिजनेस करते थे, क्योंकि आपके वीडियो देखने के बाद हमें सच में मतलब ये देखने के बाद इतनी, मतलब इतना भयंकर वीडियो है आपका कि ये देख के शायद से इंसान को जहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही मर जाएगा। तो आंटी, ये साइकिल चुराने का बिजनेस जब से कब से चालू किया है आपने, मुझे ये बता दीजिए बस। सोसाइटी के सारे बच्चों के पास साइकिल नहीं है, सारे की चोरी हो चुकी है। बच्चों ने, बेचारों ने बहुत मेहनत से अपने मम्मी पापा के पैर पड़ के पूरा साल मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी, क्योंकि मम्मी पापा ने लालच दिया होगा कि पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओगे तो साइकिल मिल जाएगी। और उस पूरी की पूरी पढ़ाई का नतीजा ये साइकिल चोर वीडियोस बना के साइकिल को बेच आते हैं। ये क्या हो रहा है? नहीं। और ज़रा साइकिल की भी क्या गलती है आंटी? आप अगर साइकिल पे बैठे हो बिचारी, अरे यार मर जाएगी, स्वर्ग। वैसे ही वो तो निर्जीव चीज़ होती है, फिर भी उसमें जीव नहीं है, फिर भी वो मर जाएगी अगर आपका ये सब कुछ होता रहा तो देखिए आंटी, पहले ये छोटे मोटी चीज़ें इस्तेमाल मत करो। आपके लिए ना बड़ा बुलडोजर पे वीडियो बनाओ। वो क्या है ना, वो बहुत मजबूत आता है। अगर आपको लेना है तो बताओ, मैं अशोक लेलैंड वालों से बात करूंगा और आपको एक अच्छा सा बुलडोजर दिलवा दूंगा। अपनी तरफ खींचो। हाँ, अब इसको मोड़ो। हुआ ना ठीक? तब फोड़। चल जाओ तू अब।
आंटी, आपको ये बच्चों की बाइक की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ना स्पेशली बुलडोजर या जेसीबी मंगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको उठाने के लिए छोटी मोटी चीज़ें सक्षम नहीं है। और फिर से बच्चों की साइकिल क्या काम थी जो आप बच्चों के खिलौने भी उठा के ला रहे। अरे बेचारे बच्चे ने अच्छी सी मतलब मम्मी पापा को बोला कि साइकिल तो चलो चोरी कर ली, आंटी ने बेच भी दी, अब आप कम से कम थोड़ा छोटा मोटा बाइक वाला खिलौना तो लेके दो। साला बाइक वाला खिलौना लेके दिया, वो तो इससे भी महंगा आता है, वो भी चोरी करने लगे क्या? मुझे तो लगता है कि पूरी सोसाइटी के खिलौने, बाइक, साइकिल सब कुछ चोरी हो रहा है, तो हमें इसके ऊपर कुछ करना होगा। ये अन्याय हो रहा है। ये दीदी सिर्फ गोपी बहू और ये कोई कोई तो वो है ना सीरियल में जिसके ये डायलॉग बोलती है, यही नहीं कर रही है, ये बहुत कुछ ऐसा कर रही है। और उससे भी बड़ी बात, ये क्या मतलब ये कैसा वेह लगा के रखा, मतलब आप कैसे दिख रहे हो ऐसे इतना मेकअप कहाँ, मेकअप कौन सा मेकअप है ये? अरे भाई कुछ अलग ही लग रहे हो तो पहले आप अपनी शक्ल सुधार दीजिए, क्योंकि इसको देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। राशि, ये खीर है? नहीं आंटी, ये जहर है। राशि ने स्पेशली आपके लिए बनाया है, आप पी के मर जाइए, क्योंकि वो तो है नहीं, पर उसकी जगह पे हम है ना, हम आपको बोलते हैं आप पी के मर जाइए, वरना लोग बहुत सारे आपके वीडियो देख के मर रहे हैं। इतनी पतली खीर, ये तो पानी है पानी। ये कृष्ण भगवान, तुम्हें खीर तक बनानी नहीं आती? जब आपको पता है कि ये खीर है तो आप बाद में इसे पानी क्यों बोल रही हो, और इतनी पतली क्यों नहीं होगी? क्योंकि आजकल दूध में मिलावट हो रही है। और उससे भी बड़ी बात, अगर घर में दूध कम हो तो कहाँ से बनाएगी जाडी खीर? तो पहले मोटी बुद्धि जाके थोड़ा बहुत पैसा खर्च करो और ज़्यादा दूध लेके आओ, या दूध वाला बदल दो, क्योंकि हमारे यहाँ तो खीर अच्छी ही बनती है, चाहे दूध ज़्यादा डालो या कम डालो, क्योंकि हमारे यहाँ पतली नहीं बनती। तो दीदी आपको तो अब रोस्ट मार ही लिया है। चलिए दोस्तों, अब बड़ा टॉपिक क्या है ना, आई एम फ्रॉम पोरबंदर। तो हमारे यहाँ एक गड़बड़ हो चुकी है, कल से हुई है यार कुछ। हमारे में एक जैसे नेशनल एंथम सॉन्ग होता है, नेशनल डांस ऐसा सब कुछ होता है, उसी तरीके से हमारे में रास होता है। मतलब देखो सब लोग हिंदू ही है ऐसा नहीं है, पर देखो हम भी एक हमारे में एक रास होता है मणियारा। इज इक्वल टू वो एक डांस होता है जो डांडिया के साथ खेला जाता है। तो वो रास हमारे लिए हमारा गौरव है। जैसे हर हर किसी ज्ञाति का कोई ना कोई गौरव होता है कि हमारा ये है वो है, उसी तरीके से हमारा भी एक गौरव है। जैसे कि हमारा खाना पीना, हमारा मतलब हमारे आंगड़े जो भी आता है हम उसे खाने के बिना नहीं भेजते। हमारा रोटला महान है, मतलब हम खाना खिलाते हैं, हमारे घर आते हैं, उसे कभी कोई भी हो उसे भूखा नहीं भेजते, इसलिए हमारा रोटला महान कहा गया है। इसका मतलब ये है कि हमारी कोई ना कोई चीज़ महान है, उसी तरीके से सब लोगों की कोई ना कोई चीज़ महान होती है। तो वो क्या है ना, हमारा रास भी एक मणियारा जो महान है, वो लोगों कई सारे लोगों का काम नहीं है। देखो उसके लिए ना आपको मेहर समझ में आना पड़ता है। देखो कई बार आपको मैं वो क्लिप्स तो नहीं दिखा सकता कि क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं, पर मैं अगर मुझे मिलेगी तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से दिखाऊंगा। देखो वो बहुत ही मुश्किल होता है करना, मतलब उसमें जंप्स करके आपको डांडिया के साथ खेलना होता है, वो किसी की औकात के बाहर है, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा ही हाइट जंप और डांस, मतलब वो कंटिन्यूसली आधा घंटा घंटा खेलना पड़ता है, वो किसी की लिए बस में नहीं है। पर स्वामीनारायण वालों ने, देखिए हमें स्वामीनारायण भगवान से कोई तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ ये है कि जिसने एडिट करके ये सब कुछ डाला है उससे तकलीफ है, कि उसने डिस्क्लेमर में बोला कि ये हमारा डांस है और उन्होंने नाम भी अपना दे दिया है। तो देखो भाई ऐसा मत करो, जिसका है उसे तो मतलब आप ऐसे शाउट आउट भी तो दे सकते हो, जैसे मैं भी किसी का वीडियो उठाता हूँ तो शाउट आउट दे देता हूँ, तो उसी तरीके से आप भी शाउट आउट दे सकते हो, पर आपने नहीं दिया और आपने उल्टा उसको एडिट करके, एकदम एडिट करने के बाद उसको जैसे डागला डुगली टाइप होता है ना वैसे एडिट किया है, और बाद में उसमें भगवान को डांस करवाया है, कुछ स्वामी जी को डांस करवाया है। हम ये नहीं कह रहे कि क्या कर रहे हैं, देखो हमारे रास उसमें हमारा पहरवेश भी दिख रहा है कि ये हमारा है। तो बाद में इन लोगों ने अपना रास बता के मतलब अपना बताया है और उन्होंने कहा है कि हमने इन्वेंट किया है और हमारे समाज की डिसरिस्पेक्ट भी की है। तो आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा कि भाई कोई
कोई भी बंदा यूट्यूब पे बड़ा बंदा भी आके ये नहीं कह रहा है कि ये हो रहा है। न्यूज़ बॉय और नियॉन मैन तो हर जगह पहुंच जाते हैं, तो इस चीज़ में क्यों नहीं पहुंचे? स्वामीनारायण तो बहुत बड़ा है। देखो हम मानते हैं हम हमारे से बड़ा उनका ग्रुप होगा, पर हम भी कोई कम नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वट है। हम वट से कहते हैं कि भाई उनको हम कुछ ना कुछ करेंगे, पर उनको वो वीडियो तो हटाना ही पड़ेगा। देखो हमारे हमारे धर्म की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। जैसे हिंदू धर्म की कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो हमारा बजरंग दल और हिंदू समाज का दल है, वो उन लोगों को संभाल लेता है। उसी तरीके से हमारा भी एक मतलब हम भी हिंदू ही है, पर हर एक समाज, हर एक ज्ञाति, हिंदू के अंदर आने वाली हर ज्ञाति का कोई ना कोई एक मेन होता है। तो उसी तरीके से मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि इनके वीडियो हटाने का कुछ भी प्रबंध करो ताकि इनका वीडियो हट जाए। तो मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा, सॉन्ग नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वो लोग कॉपीराइट दे देंगे। तो मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ कि उन्होंने कैसे हमारे डांस को यूज़ किया है। तो इन लोगों ने एनिमेशन किया है, ये स्टेटस के लिए बना रहे हैं। ये इनका स्टेटस ग्रुप है, उन्होंने ऐसा बनाया, मतलब उन्होंने ऐसा शॉर्ट पार्ट डाला है, तो वहाँ से उठा के लाया हूँ, उनके ऑफिशियल चैनल से तो नहीं लाया हूँ। देखो भाई, इसको हटा दो, पहली बात इसे हटा दो। देखो पब्लिक के हाथ में पावर होती है, तो प्लीज़ सब लोग जैसे एक साथ, अगर तुम्हारी भी कोई चीज़ उठा के, मान लो कि कोई तुम्हारी चीज़ है, वो उठा के इस्तेमाल कर ले और बाद में तुमको देख के लाओ, रखो रखो अब तुम्हारी है, तो देखो ऐसे तो तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। हमारे धर्म, हमारे समाज की भी कोई इज्जत है नहीं, हमारा भी वो रास है, मतलब हमारे लिए वो देखो हर चीज़, हर जाति के लिए कोई ना कोई चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वैसे हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो अब जो हमारे राष्ट्र के साथ किया है वो हटाना पड़ेगा। देखो हमारे बहुत सारे लोग हैं वो अभी इसके लिए कार्यरत हैं, तो ये हटाना तो पड़ेगा। देखो, और पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं रोस्टर हूँ, पर भाई इसमें भी सपोर्ट करो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो बस। इस तरीके की किसी से भावनाओं को ठेस पहुंचाना और किसी का रास इस्तेमाल करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वाले वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा बाय बाय, गुड बाय।